शुरू हो चुका है। लखनऊ के झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में पुलिस ने जाकर लोगों के दस्तावेज जांचे। दरअसल सीएम योगी ने घुसपैठियों की यूपी से सफाई के लिए सख्त आदेश दिए हैं। हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कही है, जिससे घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें उनके जगह पर भेजा जाए। रिपोर्ट देखिए। विदेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए दिल्ली की तर्ज पर अब यूपी के जिलों में डिटेंशन सेंटर बनेंगे। वजह है कि अब प्रदेश के अंदर घुसपैठियों को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। इस पर सीएम योगी ने सख्त फैसला लिया है। इसी तर्ज पर अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू होने जा रही है। सीएम योगी ने 17 नगर निकायों को सख्त आदेश दिया है। हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनेंगे। कमिश्नर और आईजी को आदेश दिए गए हैं। घुसपैठियों की पहचान करने के आदेश दिए गए हैं। रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों की लिस्ट बनाने को कहा है। हमारे मुखिया, प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब ये कह दिया, महाराज जी का आदेश सर्वोपरि है। अब मैं इसको खुल करके इस पे काम करूंगी और हर विभाग को कहूंगी कि इस पे काम करें। जैसे बिजली विभाग ने कैसे वहाँ पे कनेक्शन दे दिया, आप लाइट हटाइए। जल कल ने हमारे कैसे वहाँ पे समरसीवर लगा दे, इनको हटाइए। इनका कनेक्शन काटना, इनका समरसीवर बंद करना, जब ये सब काम हम शुरू कर देंगे तो ये खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। साथ ही कहा है कि नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान की जाए। इसके बाद अधिकारी एक्शन में आ गए हैं। लखनऊ में पुलिस लगातार अभियान चलाकर झोपड़पट्टी बस्तियों में रहने वाले लोगों के डॉक्यूमेंट की जांच कर रही है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, महिलाओं से बाकायदा महिला पुलिसकर्मी पूछताछ कर रही हैं। यानी कि जो सिविल पुलिस है, जीआरपी है, आरपीएफ है, वो पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। यानी कि अभियान इतना जमीनी स्तर पर ये चलाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो, कोई घुसपैठी बचे ना। ये बताएं आप कि ये जो अभियान है ये किस स्तर पर आप चला रहे हैं और किस तरह के निर्देश हैं? ये अभियान तो लगातार चलता है, लेकिन अभी जो दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ है उसको लेके बहुत कड़े रूप से इस पे आया है कि कोई भी इस प्रकार के घुसपैठिए तो रेल परिसर के अगल बगल निवास नहीं कर रहा है। उस तहत हम लोग इसकी मतलब पूरी और फिर से कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। ये हम लोग करते रहते हैं कि कोई अवैध बस्ती या कोई अवैध व्यक्ति रेल परिसर के अगल बगल ना रहे। सरकार इस वेरिफिकेशन ड्राइव के जरिए अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की कोशिश में है, तो वहीं इस एक्शन पर समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है और इसका विरोध कर रही है। घुसपैठिए देश में आ गए, उनको निकालना एसआईआर इसलिए की जा रही। बिहार में एसआईआर हुआ, घुसपैठिए कोई मिले नहीं, तब भी उनका मुद्दा यही, आपने देखा होगा, अभी कह रहे हैं किसी घुसपैठियों को नहीं आने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम डिटेंशन कैंप बनाएंगे। तो मंशा इनकी नीयत साफ नहीं है। ये हिंदुस्तान के बहुत सारे बड़ी पैमाने में लोग जो हैं उनको विदेशी बताकर, घुसपैठिया बताकर निकालना चाहते हैं। फिलहाल घुसपैठियों की पहचान के लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उनको वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक डिटेंशन सेंटर में रखने के लिए जगह तलाशी जा रही है। शासन के निर्देश पर जिलों में खाली सरकारी इमारतों, सामुदायिक केंद्र, पुलिस लाइन, थाने जैसी जगहें चिन्हित किए जा रहे हैं, जहां घुसपैठियों को कड़ी सुरक्षा में रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के विवादित बयान पर मचे संग्राम की। सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस लगातार हार से क्या इतनी निराश हो चुकी है कि उसके पास पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के लिए शब्दों की कमी पड़ रही है। क्योंकि आज संसद में कुत्ता लेकर आने के विवाद में जब रेणुका चौधरी से सवाल पूछा गया तो जवाब देने की बजाय उन्होंने जो किया वो बेहद हैरान करने वाला था। और क्या बोलूं? ये तस्वीरें आज संसद भवन परिसर की हैं, जहां पत्रकारों ने कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी से एक सवाल किया, जिसे सुनकर वो इतनी चढ़ गईं कि उन्होंने कुत्ते की आवाज निकालना शुरू कर दिया। पहले सुनिए क्या सवाल था और रेणुका चौधरी ने क्या और कैसे जवाब दिया। प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगी आप? क्या और क्या बोलूं? दरअसल रेणुका चौधरी की ये झल्लाहट और खींच यूं ही नहीं है,
2 दिन पहले उन्होंने देश की संसद और सांसदों के साथ ही संसद के कर्मचारियों तक पर एक विवादास्पद बयान दिया। रेणुका चौधरी अपनी कार में एक कुत्ता लेकर संसद पहुंची थी और जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि असली काटने वाले और डसने वाले तो संसद के अंदर हैं। रेणुका चौधरी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। इसे लोकतंत्र और संसद का अपमान बताते हुए रेणुका के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी सांसद रेणुका चौधरी के बयान का समर्थन कर विवाद की आग में घी डाल दिया। आप अपना जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न है? उसका भी पास बनता है क्या? अच्छा बना दो, बाकी तो हम क्या बोले, बना दो पास उसका। क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ आया था क्या? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है, पेट अंदर अलाउड। वहीं राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस के एक और नेता ने रेणुका के कुत्ते की आवाज निकालने वाले बयान का समर्थन किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि रेणुका चौधरी ने सही जवाब दिया है और अगर वो भी खांसेंगे तो उनकी भी आवाज वैसे ही निकलेगी जैसे रेणुका चौधरी ने निकाली। उसमें तो चर्चा हो गई, उन्होंने आज जवाब बड़ा अच्छा दिया, उसमें बड़ा अच्छा जवाब दिया। मुझे लगता है उसके बाद कोई जवाब देने लायक बचता ही नहीं है। मेरे को तो खांसी भी हो रही नहीं तो मैं भी जवाब दे देता। मैं खांसता हूं तो भी ऐसे लगेगा आपको कि मैं भी वही कर रहा हूं। कांग्रेस की एक विख्यात सांसद जो अपने ऊंचे स्वर के अट्टहास के लिए सुविख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने जिस प्रकार से भौंकने का कार्य किया और उससे पहले कल उन्होंने क्या कहा, ये काटने वाले नहीं है, काटने वाले अंदर बैठे हैं। यह दर्शाता है कि पूरी संसद की गरिमा को ध्वस्त करना कांग्रेस का एक विधिवत सुविचारित अभियान हो गया है। जाहिर है किसी गलती को बॉसी सपोर्ट करने लगे तो गलती करने वाले का जोश तो 7वें आसमान पर होगा ही। और यहाँ भी यही हुआ। राहुल से समर्थन मिलने के बाद रेणुका चौधरी फ्रंट फुट पर आ गई। यही वजह है कि जिस बयान को उनके नेता ने गलत नहीं माना, उस बयान पर उनके खिलाफ मोशन लाने की बात पर वो भड़क गए और पत्रकारों के सवाल के जवाब में कुत्ते की आवाज निकालने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको दिखाते मंदिर में ड्रेस कोड। यहाँ छोटे कपड़े मंदिर में बैन के पोस्टर लगाए गए हैं। रील बनाने पर भी लगा दिया गया है बैन। कहां